सीधे आपको लेकर चलेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इमरजेंसी, ये सारे इतिहास ऐसे हैं जैसे लोकतंत्र को कैसे खत्म किया, लोकतंत्र का गला कैसे घोटा, पत्रकारिता को कैसे खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी को कैसे खत्म किया। ये जो इस तरह की बातें करते हैं तो इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होगी? क्योंकि कपूर तो अभी जिंदा ही है। इसके बाद ये संजय बारू की किताब है, आप ये देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर केवल नाम मात्र के थे, सारा फैसला जो है सोनिया जी लेती थी। सोनिया जी किस तरह से फैसला लेती थी, संजय बारू की किताब है। संजय बारू जिंदा है, इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होगी? कि आप कैसे, मतलब गांधी और नेहरू परिवार को लगता है कि वो राजा हैं और आज तक उनका राजशाही खत्म नहीं हुआ, इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होगी? या द रेड साड़ी, यह किताब सोनिया जी के ऊपर है और यह किताब पहले बैन हो गया था लेकिन अब अवेलेबल है। यह हमने बुक स्टोर से खरीद कर ही लिया है कि 10 साल में किस तरह से करप्शन किया, किस तरह से बाहर पैसा डाला, किस तरह से व्यक्तिगत इटालियन लोगों के बिजनेसमैन के साथ रिलेशन थे। क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए, रेड साड़ी के ऊपर? इसके बाद आप समझिए, ये दरबार तबलीन सिंह की किताब है। पूरा इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, राजीव गांधी जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने क्या किया, सोनिया गांधी जी ने क्या किया, क्या उस परिवार के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? ये तबलीन सिंह जी की किताब है। ये किताब है चित्रा सुब्रमण्यम की, बोफोर्स गेट। आपको पता है कि इनकम टैक्स ने फाइनली कहा कि बिन चड्ढा ने पैसे लिए और उनसे इनकम टैक्स ने पैसे वापस लिए। 50 करोड़ रुपया उनका फ्लैट बेचकर इनकम टैक्स ने वापस लिया। कोतरोची कौन था, कोतरोची के साथ क्या रिलेशन थे? आपके बोल जाने से, टेक्निकल बातों से किस तरह से माधव सिंह सोलंकी ने बोफोर्स के केस को लिपापोती किया, ये पूरे इतिहास को पता है, पूरे देश को पता है। तो क्या बोफोर्स पर फिर से बात नहीं होनी चाहिए? चित्रा सुब्रमण्यम तो जिंदा है। इसके बाद यह शशि थरूर की खुद ही किताब है, द ग्रेट इंडिया नॉवल, खुद की किताब है। उन्हीं से पूछना चाहिए कि उन्होंने गांधी नेहरू परिवार के बारे में क्या कहा है। अभी तो प्रेजेंट सांसद हैं, उन्हीं की किताब के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं, वो भी चर्चा नहीं कर रहा है। इसके बाद इंडिया ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ये जगदीश भगवती और अरविंद पनगरिया की किताब है कि किस तरह से 2004 से लेकर 14 तक पूरी इकोनॉमी को, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम खत्म हो गया। फोन ऑफ बैंकिंग होता था, देश का कैसे तमाशा बना दिया। कोई न IMF न वर्ल्ड बैंक हमको पैसा देने को तैयार नहीं थी, और वो किस तरह की घटना है, ये वो किताब है। इसके बाद किताब है इंदिरा गांधी ट्रस्ट विद पावर। सारी चीजें हैं उनके पूरे, मैंने कई एक लोगों ने कहा कि अय्यासी मैंने शब्द बोल दिया, गलत शब्द बोल दिया। कैसे उनके अनैतिक संबंध थे और किस अनैतिक संबंध के कारण भारत के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पूरा नयनतारा सहगल ने लिखा, उनकी बहुत क्लोज हुआ करती थी। इसके बाद ये किताब है इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप इमरजेंसी के बारे में 75, ये कोई इंडियन ने नहीं लिखा। अभी तो मैंने भूमि कपूर की बात की, कुलदीप नैयर की बात की, खुशवंत सिंह की बात की। ये तो मैंने, आप समझिए, क्रिस्टोफर जेफरीडी की किताब की बात कर रहा हूं कि बाहर से बैठकर आदमी क्या सोच रहा था इमरजेंसी के ऊपर। पूरा का पूरा, आज संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात राहुल गांधी किताब ऐसे उछलाते हैं। पूरा का पूरा संविधान यदि बदल दिया, किसने बदला? 75 से 77 तक स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी और स्वर्ण सिंह की कमेटी ने आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को पूरा खत्म कर दिया। क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने गरीबों के लिए जो संविधान दिया था वो अमीरों के लिए दे दिया, राष्ट्रपति के पूरे अधिकार को खत्म कर दिया, पत्रकारों के सारे चीजों को खत्म कर दिया। आज जिस तरह से फैक्ट चेकिंग हो रहा है, ये सब तो उन्हीं का किया हुआ है ना। इसके बाद है इंडियन समर, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ एंड ऑफ एम्पायर, ये एलेक्स ऑन चुंचमैन का किताब है। ये आप देखिए कि माउंटबेटन क्या है, एडविना क्या है, ये उन्होंने लिखा। कुछ इंडियन पब्लिशर ने लिखे हैं कि पूरा भारत और पाकिस्तान बना कैसे, देश को डिवाइड करने के पीछे किस तरह की राजनीति थी, किस तरह से आज जो है चाइना को हमारे साथ ला दिया, कौन सी मैकमोहन लाइन थी, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है, कैसे बर्मा को हमने कैसे अलग करने का 1935-36 में फैसला कर लिया। ये सारी चीजें जो है इसमें, इस पर चर्चा नहीं करोगे आप? इसके बाद ये किताब है फॉली नॉरिमन की। फॉली नॉरिमन, आप ये समझिए कि उन्होंने बिफोर मेमोरी फेड्स, इन्होंने जो जितनी चीजों का जिक्र किया है कि नेहरू के साथ क्या हुआ, इंदिरा के साथ क्या हुआ, राजीव गांधी के साथ क्या हुआ, तो इस तरह की जो है सैकड़ों किताब है। इसके बाद एक किताब है, आप समझिए कि 1962 वॉर के बाद जो है, ये सीक्रेट है जो आज तक बाहर नहीं निकला, जिसको कहते हैं कि हेनरी ब्रुक्स जो है, ये रिपोर्ट है 1962 वॉर की, जो ये कहता है कि चाइना का कितना बड़ा भूभाग कांग्रेस ने दे दिया, कितने आर्म्स एमुनिशन खत्म हो गए।
किस तरह। तो आप सुन रहे थे निशिकांत दुबे की तरफ से निशाने पर कांग्रेस पार्टी को लिया जा रहा है, गांधी परिवार को लिया जा रहा है। किताब वर्सेस किताब, ये पूरा मामला इसी दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।